नमस्कार साथियों, आप सभी का सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, राजस्थान कला और संस्कृति के जो महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही अपने यहाँ पर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी और पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आप क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो जो भी नए साथी हैं वो फटाफट तरीके से क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो क्लास को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूट्यूब चैनल को सस शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने आज क्या पढ़ेंगे, सुपर फास्ट तरीके से कला और संस्कृति के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही आज करने वाले हैं। तो आज के क्लास का शुभारंभ करते हैं, आगाज करते हैं आपके साथ। और ये आपके सामने पहला ही क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, देखिए। आपके लिए प्रश्न है, क्या पूछा है, मांडना कला किस अवसर पर बनाई जाती है? तो बताइए, मांडना कला किस अवसर पर बनाई जाती है? विवाह, त्योहार, अंतिम संस्कार या फिर यात्रा? तो दोस्तों, ये मांडना कला है, ये कौन से अवसर पर है? त्योहार त्योहार पर बनाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कच्छी घोड़ी नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखावाटी है, मारवाड़ है, मेवाड़ है, डुंडाड़ है? तो बताइए, जो कच्छी घोड़ी है नृत्य है दोस्तों, वो कौन से किस से संबंधित है? तो वो आपकी हो जाएगी शेखावाटी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? तो बताएं, सबसे लंबी जो फड़ है वो किस लोक देवता की है? तेजा जी की है, देव नारायण की है, भैरव जी की है, रामदेव की है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है देव नारायण की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो बताइए, रावण हत्था है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन वाद्य, तत्तु वाद्य, ताल वाद्य, स्वर वाद्य? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये आपका यहाँ पर आपको बताना है किस प्रकार का है। तो ये आपका होगा तंतु वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बताएं दोस्तों, पिछवाई चित्रकला का प्रमुख केंद्र है वो कौन सा हो जाएगा आपका? जयपुर है, नाथद्वारा है, कोटा है या फिर बीकानेर है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा नाथद्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? किससे संबंधित है? भील है, डांग है, कामाई है, कंजर है? तो जो तेरह ताली नृत्य है दोस्तों, वो आपके कामड़ है, कामड़ जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? कामड़ जनजाति से। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बाप जी की फड़ है वो किससे संबंधित है? तो बताइए, बाबू जी से, मल्लीनाथ जी से, देवनारायण जी से या तेजा जी से? तो फटाफट तरीके से आंसर लगाइएगा। बाप जी की फड़ है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा पाबू जी से। पाबू जी से, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुलनी एकादशमी दशी उत्सव किस स्थान से जुड़ा है? तो बताइए, नाथद्वारा से, पुष्कर से, चित्तौड़गढ़ से, उदयपुर से? तो बताइए, झूलनी एकादशमी उत्सव है वो कौन से स्थान से संबंधित है, किस स्थान से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नाथद्वारा से। कहाँ से? नाथद्वारा से। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रशैली का विकास किसके शासन में हुआ? तो बताइए, जगत सिंह है, प्रथम है, महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है, राणा उदय सिंह है? तो आपको बताना है कि मेवाड़ चित्र शैली का जो विकास हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो मेवाड़ चित्रकला शैली का किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये आपको यहाँ पर है बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा जगत सिंह प्रताप के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गौरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मीणा जनजाति है, भील है, सहरिया जनजाति है या ग्रासीय जनजाति है? तो बताइए, राजस्थान में
गौरी नृत्य। ये कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है गौरी नृत्य? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका भील जनजाति के द्वारा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी उद्योग किस पारंपरिक कला से जुड़ा है? थाली सज्जा से, फट चित्रण से, पप पपेट शो से, नीम हकीम से। तो ये कागजी उद्योग है, ये कौन सी परंपरा कला से, पारंपरिक कला से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, किससे जुड़ा हुआ है? ये है पपेट शो से। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी चित्र शैली अधोमुखी अधोमुखी नेत्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए, कोटा है, बूंदी है, जैसलमेर है, या बीकानेर शैली है? तो अधोमुखी नेत्रों के लिए प्रसिद्ध चित्र शैली है, वह कौन सी शैली है दोस्तों? तो वो शैली आपकी बूंदी शैली है। कौन सी? बूंदी शैली। बी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वणेश्वर मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो बताइए, सहरिया जनजाति से, ग्रासीय जनजाति से, भील जनजाति से, और जनजाति से। तो बताइए, वर्णेश्वर मेला है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भील जनजाति से। किसे? भील जनजाति से। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पधारो हमारा देश किस मरु में जाना जाता है? तो बताइए, कौन से मरु में जाना जाता है? गीत है, लोक कथा है, स्वागत गीत है, या विवाह गीत है? तो बताइए, पधारो हमारा देश कौन सी किस रूप में जाना जाता है, कौन से गीत में जाना जाता है? तो ये आपका राइट होगा स्वागत गीत में। स्वागत, सी ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोला मारू कथा किस शैली से अधिक प्रचलित है? तो बताइए, पिंगल है, डिंगल है, मारवाड़ी है, ब्रज है? तो बताइए, ढोला मारू कथा किस शैली से अधिक प्रचलित है? कौन सी शैली से ये अधिक प्रचलित है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा है ढोला मारू का। ढोला मारू किसके लिए है? तो ये होगा डिंगल के लिए। बी ऑप्शन आपका लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, कठपुतली कला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? बीकानेर में, जयपुर में, चूरू में, अजमेर में? तो बताइए, जो कठपुतली कला का प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर है? तो आपका राइट होगा जयपुर में। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बहरूपिया किस प्रकार की लोक कला है? बताइए, अभिनय, नृत्य, गीत, चित्र? तो ये आपकी बहरूपिया है वो किस प्रकार की कला है, किस प्रकार की कला है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, कौन सा होगा, किस प्रकार की कला है? तो ये आपकी हो जाएगी अभिनय कला। अभिनय, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी वायलिन किस वाद्य को कहा जाता है? तो बताइए, सारंगी है, रबाबा है, कमाइचा है, या एक तारा है? तो बताइए, जो राजस्थानी जो वायलिन है वो किस प्रकार है कि वाद्य यंत्र है? ये वायलिन, राजस्थानी वायलिन किस प्रकार की है? तो यहाँ पर आपका होगा कमाइचा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कि कालीबंगा से किस सभ्यता की कला मिलती है? तो बताइए, मौर्य है, सिंधु है, कुषाण है, या गुप्त है? तो बताइए, जो कालीबंगा से किस प्रकार की किस सभ्यता की कला है वो मिलती है? कौन सी सभ्यता की कला मिलती है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सारंगी और केर किसका उदाहरण है? तो बताइए, भोजन का है, या पोशाक का है, या हस्तशिल्प का है, या पेय का है? तो बताइए, सारंगी और केर है वो किसका उदाहरण है? सारंगी और केर किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये आपका राइट होगा, भोजन का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौर पर्व किस देवी को समर्पित है? तो बताइए, दुर्गा को, पार्वती को, काली को, लक्ष्मी को? तो बताइए दोस्तों, गौर है ये पर्व किस देवी को समर्पित है? कौन सी देवी को समर्पित है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा पार्वती देवी के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलवाड़ा का मेला किस देवता से जुड़ा हुआ है? पाबू जी से, मल्लीनाथ जी से, देवनारायण जी से, रामदेव जी से। जी, तो बताइए जो तल्लीनाथ जी का मेला है वो कौन से देवता से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका राइट हो जाएगा, आपका कौन सा है? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा, मल्लीनाथ जी से। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी शैली किस चित्रकला की विशेषता क्या है? तो बताएं। लाल रंग है, प्रकृति चित्रण है, मानव आकृति है, युद्ध चित्रण है। तो बताइए बूंदी शैली है उस चित्रकला की विशेषता क्या है? बूंदी शैली की जो चित्रकला है उसकी विशेषता क्या है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट है, प्रकृति चित्रण। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी बंदेज किस परंपरा का भाग है? बंदेज, बंदेज किस परंपरा का भाग है? चित्रकला है, वस्त्र सज्जा है, मिट्टी कला है, या बांस कला है? तो बताइए राजस्थानी बंदेज किस परंपरा का भाग है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कौन सा? वस्त्र सज्जा, वस्त्र सज्जा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो यहाँ पर पूछा है कि गुड़ला त्योहार किससे जुड़ा हुआ बालक जन्म से, पेड़ पूजा से, देवता पूजा से, या विवाह से? तो बताइए जो गुड़ला त्योहार है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा किससे, किससे जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा देवता पूजा से। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ द्वारा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए बंदेज के लिए है, पिचवाई के लिए है, कला के लिए, लकड़ी कला के लिए है, या टेराकोटा के लिए है? तो जो नाथद्वारा कला है वो किसके लिए है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा पिचवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। पिचवाई कला। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मांडना किससे बनाया जाता है? तो बताइए, लाल मिट्टी से, चूना मिट्टी से, चावल घोल से, या गोबर से? तो दोस्तों बताइए मांडना है वो किससे बनाया जाता है? तो आपका राइट होगा, मांडना है ये है चावल। किससे बनाया जाता है? चावल घोल से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गुज्जर है, कंजर जनजाति है, भील जनजाति है, कालबेलिया जनजाति के द्वारा? तो ये चरी नृत्य है, नृत्य दोस्तों वो कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा गुज्जर जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? गुज्जर जनजाति के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि डिंगल किसका उदाहरण है? डिंगल भाषा, बोली, लेखन शैली, या चित्र शैली? तो आपका डिंगल है ये किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डिंगल है ये आपका भाषा का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पगड़ी राजस्थान में क्या दर्शाती है? तो बताइए धार्मिक आस्था है, सामाजिक स्थिति है, व्यवसायिक पहचान है, या जाति? तो बताइए दोस्तों पगड़ी राजस्थान में क्या दर्शाती है? पगड़ी किसकी विशेषता है, क्या दर्शाती है पगड़ी? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ये दर्शाती है आपके सामाजिक स्थिति को। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोपालन उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? हाड़ौती में, मारवाड़ में, मेवाड़ में, शेखावाटी में? तो बताइए गोपाल उत्सव है वो किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा, ये मनाते हैं मारवाड़ के अंदर। कौन से क्षेत्र में दोस्तों? मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का जोहर किस संस्कृति का उदाहरण है? वीरता का, भक्ति का, सतीत्व का, या समाजवाद का? तो बताइए चित्तौड़गढ़ का जो जौहर है वो किस संस्कृति का उदाहरण है? किस प्रकार की संस्कृति का उदाहरण है चित्तौड़गढ़ का? तो ये आपका सतीत्व का हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लोकगीतों में किसका उल्लेख अधिक होता है? तो युद्ध का, प्रेम का, वीरता का, या नीति का?
तो बताइए राजस्थानी लोकगीत है उसके अंदर है किसका उल्लेख है जो सबसे अधिक होता है तो किसका होता है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा वीरता का उल्लेख होता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी लोक संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोलक है, मंजीरा है, या फिर सारंगी है, या फिर तबला है? तो आपको बताना है राजस्थानी लोक संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो प्रमुख लोक संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सारंगी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक पगड़ी की कितनी शैलियां हैं? तो बताइए दोस्तों, पारंपरिक पगड़ी की जो शैलियां हैं वो कितनी शैलियां हैं? चार है, छह है, आठ है, या अनेकों है? तो पारंपरिक पगड़ी की शैली पूछी है तो यहाँ पर आपका अनेकों हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंगा और मांगनियार किस विद्या के कलाकार है? चित्रकला के, संगीत के, नाटक के, शिल्पकार के? तो बताइए लंगा और मांगनियार किस विद्या के कलाकार है? तो ये आपके हो जाएंगे संगीत के। संगीत, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद अलाउद्दीन खान किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो बताइए उस्ताद अलाउद्दीन खान किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? जयपुर से, बीकानेर से, अलवर से, जोधपुर से? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खान है वो किसे जोधपुर से जुड़े हुए हैं, जोधपुर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चार हाथों वाला लोंग देवता किसे कहते हैं? तो बताइए रामदेव जी को, कल्ला जी को, मल्लीनाथ जी को, तेजा जी को? तो आपको बताना है चार हाथों वाला लोक देवता है वो किसको कहा जाता है? चार हाथों वाला। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कल्लीनाथ जी को, कल्ला जी को। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए सप्तमुखी रक्षा सूत्र किस पर्व पर बांधा जाता है? रक्षाबंधन पर, दीपावली पर, होली पर, दशहरा पर? तो बताइए सप्तमुखी रक्षा सूत्र किस पर्व पर बांधा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्षाबंधन पर बांधा जाता है। कब बांधा जाता है? रक्षाबंधन पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर घराना किस कला रूप में प्रसिद्ध है? नृत्य से, गायन से, वादन से, चित्रकला से? तो बताइए जयपुर घराना किस कला से प्रसिद्ध है? किस कला के लिए प्रसिद्ध है जयपुर घराना? तो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों किसके लिए? नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके? नृत्य कला के लिए। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए राजस्थान की कालबेलिया नृत्य शैली की जनजाति से जुड़ी है। तो किस जनजाति से जुड़ी है? मीणा, भील जनजाति, कालबेलिया जनजाति, ग्रासीय जनजाति? तो बताइए जो राजस्थान की जो कालबेलिया नृत्य शैली है किस जनजाति से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कालबेलिया जनजाति से। किससे? कालबेलिया जनजाति से। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी पगड़ी का कौन सा प्रकार बीकानेर से प्रचलित है? तो साफा है, फेंटा है, चूंदड़ी है, और पांग है? तो बताइए राजस्थानी जो पगड़ी का जो है वो कौन सा प्रकार है? कौन सा प्रकार है जो बीकानेर के अंदर है प्रचलित है? तो बीकानेर में कौन सा है? तो वो है फेंटा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाबूजी की फड़ किस भाषा में गाई जाती है? तो ब्रज भाषा में, डिंगल में, पिंगल में, और राजस्थानी में? तो बताइए दोस्तों पाबूजी की जो फड़ है वो किस भाषा के अंदर है गाई जाती है? कौन सी भाषा के अंदर गाई जाती है? तो ये आपका राइट हो जाएगा। कौन सी भाषा के अंदर है? तो ये आपका हो जाएगा डिंगल भाषा के अंदर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नाचना की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, बीकानेर में, नागौर में, जोधपुर में? तो बताइए नाचना की जो हवेली है, नाचना की हवेली है ये कहाँ पर है? कौन से जिले के अंदर है राजस्थान में? तो ये आपका जैसलमेर जिले के अंदर है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडना कला में कौन सा रंग प्रमुख होता है? तो बताइए दोस्तों, पीला रंग है या लाल रंग है, सफेद रंग है या काला रंग है? तो बताइए मांडना कला में कौन सा रंग है जो प्रमुख रंग होता है मांडना के अंदर? तो ये आपका सफेद रंग होगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फड़ चित्रकला किस सतपंथी परंपरा से जुड़ी है? तो बताइए जैन से, वैष्णव से, शिव से और सिख से। तो बताइए फड़ है वो चित्रकला किस सतपंथी परंपरा से जुड़ी है? कौन सी परंपरा सतपंथी परंपरा से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? वो है वैष्णव से, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेजाजी का लोक नाटक किस नाम से जाना जाता है? स्वांग से, गाथा से, नाट्य से और ख्याल से। तो बताइए तेजा जी का जो लोक नाटक है, नाट्य है, किस नाम से जाना जाता है? तेजा जी का लोक नाट्य वो किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका राइट होगा, ख्याल से, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगाड़ी माता का मंदिर किस जिले में है? तो बताइए दोस्तों, सुगाड़ी माता का जो मंदिर है वो कौन से जिले में है? बाड़मेर में, जोधपुर में, पाली में, बालोतरा में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, किसमें है सुगाड़ी माता का मंदिर? तो ये आपका हो जाएगा पाली के अंदर है, पाली के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो यहाँ पर पूछा है राजस्थानी लोकगीतों में कौन सी वश्य वस्तु प्रमुख होती है? हम्म तो नीति है, प्रेम है, वीरता है या राजनीतिक है? तो जो राजस्थान लोकगीत है होती है उसमें विषय वस्तु तो प्रमुख है, वह कौन सी हो जाएगी? वीरता, वीरता की हो जाएगी, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र किस लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी चित्रकला के लिए? भित्ति चित्रकला है, पट चित्रकला है, कपड़ा चित्रकला या ताड़पत्र चित्रकला है? तो बताइए शेखावाटी क्षेत्र किस लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा भित्ति चित्रकला के लिए। किस चित्रकला के लिए? भित्ति चित्रकला के लिए, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरी नृत्य किस समय होता है? दीपावली पर, होली पर, सावन पर, चैत्र पर। तो बताइए जो गौरी नृत्य है ये कौन सी किस अवसर पर है, कौन से त्योहार के अवसर पर है गौरी नृत्य किया जाता है? तो आपका राइट होगा सावन पर है। कब है? सावन पर, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी कठपुतली किस सामग्री से बनाई जाती है? प्लास्टिक से, मिट्टी से, लकड़ी से या कपड़े से? तो बताइए राजस्थानी जो कठपुतली है वो किस सामग्री से बनाई जाती है? कठपुतली कौन सी सामग्री से बनाई जाती है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा लकड़ी से, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ रा परचा किस लोक संगीत लोक साहित्य का उदाहरण है? दोहा है, चौपाई है, काव्य है या ख्याल है? तो बताइए मारवाड़ परचा किस लोक साहित्य का उदाहरण है? तो कौन से लोक साहित्य का उदाहरण है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा ख्याल का, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जयपुर घराना किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? भरतनाट्य से, कथक से, ओडिसी से, मणिपुर से। तो ये जो जयपुर घराना है दोस्तों ये किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? कौन सी नृत्य से शैली से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा है ओडिसी, ये कथक, कथक से, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी लोक कथा अधिकतर किस रूप में प्रचलित है? नाटक से, वाचन से, गीत से या चित्र से? तो बताइए राजस्थानी लोक कथा है वो अधिकतर कौन सी किस से प्रचलित है? किस से प्रचलित है, कौन सी कला से प्रचलित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वाचन से, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रक्त कल्याणक चित्रण किस धर्म से जुड़ा है? बौद्ध से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या सिख धर्म से? तो दोस्तों
जो रक्त कल्याणक चित्रण होता है दोस्तों, वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हैं, गौर पूजा किस समुदाय की प्रमुख पूजा है? तो बताइए, राजपूत की, मीणा की, ब्राह्मण की, वैश्यों की? तो बताएं, जो गौर पूजा है वो किस समुदाय की प्रमुख है पूजा है? कौन से समुदाय में की जाती है, किस समुदाय में की जाती है गौर पूजा? तो ये आपका राइट होगा, राजपूत में। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, राजपूत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ढोला मारू किस प्रकार की कला है? वस्त्र सज्जा, मूर्ति कला, चित्रकला, या स्थापत्य कला? तो जो ढोला मारू है वह एक प्रकार की जो चित्रकला चित्रकला है। ढोला मारू किसकी है? चित्रकला, चित्रकला की है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कमाइचा किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? तंतु वाद्य में, वायु वाद्य में, ताल वाद्य में, ध्वनि वाद्य में? हैं? तो जो कमायचा कमायचा किस वाद्य यंत्र में श्रेणी में आता है? तो ये आता है आपका तंतु वाद्य यंत्र के अंतर। कमायचा है तंतु वाद्य यंत्र में आता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर नृत्य विशेष रूप से कहाँ प्रचलित है? तो बताइए, जैसलमेर में, कोटा में, उदयपुर में, बीकानेर में? तो जो गैर नृत्य है दोस्तों, वो विशेष रूप से उदयपुर में प्रचलित है। उदयपुर के अंदर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, लोक देवता रामदेव जी का मेला कहाँ भरता है? तो हम सभी जानते हैं, जो रामदेव जी का मेला होता है वो रामदेव जी में भरता है। कहाँ पर भरता है? रामदेवरा में, रामदेवरा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंगल भाषा का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है? तो गीतों में, युद्ध वर्णन में, नाटकों में, या वाद्य संगीत में? तो बताइए, जो डिंगल भाषा का प्रमुख उपयोग है वो कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपका युद्ध वर्णन में। कहाँ पर है? युद्ध वर्णन में। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ की रक्षिका किस देवी को कहा जाता है? काली को, अंबा देवी को, वनेश्वर देवी को, चामुंडा माता को? तो मेवाड़ की जो रक्षिका है वह दोस्तों किस माता को कहा जाता है? तो वो आपकी है चामुंडा माता को कहा जाता है। चामुंडा माता। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फड़ गायन किसके द्वारा किया जाता है? तो चारणन्य राव के द्वारा, भोपों के द्वारा, नायक के द्वारा? तो जो फड़ गायन है दोस्तों वो भोपों के द्वारा। किनके द्वारा? भोपों के द्वारा ये द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केसरिया बालम किस प्रकार का गीत है? तो बताएं, भीर भक्ति गीत है, स्वागत गीत है, विदाई गीत है, या वीर रस गीत है? तो ये केसरिया बालम है, ये किस प्रकार का गीत है? तो ये केसरिया बालम है, ये एक प्रकार का स्वागत गीत है। स्वागत गीत है ये केसरिया बालम। ये आपको ध्यान रखना है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बूंदी चित्र शैली किस शैली से प्रभावित है? मुगल से, पहाड़ी से, बंगाल से, या मैसूर से? तो बताइए, बूंदी चित्र शैली है वो वो किस शैली से प्रभावित है? बूंदी चित्र शैली। तो ये आपका राइट हो जाएगा। कौन सी चित्र शैली से है? मुगल शैली से। कौन सी? मुगल शैली से ये प्रभावित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है, नाथ द्वारा स्कूल किस चित्रकला का संबंध किससे है? शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से, जैन धर्म से, या फिर बौद्ध धर्म से? तो बताएं, नाथ द्वारा स्कूल है चित्रकला का जो संबंध है दोस्तों, वो किस धर्म से है? तो वो है वैष्णव धर्म से संबंधित है। किससे? वैष्णव धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास लीला किस देवता से जुड़ी है? तो राम से, विष्णु से, कृष्ण से या फिर ब्राह्मण से? तो जो रासलीला दोस्तों वो कृष्ण से जुड़ी हुई है। कौन सी लीला से? तो ये कृष्ण लीला से जुड़ी हुई है, कृष्ण से। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा है कि बावजी की फड़ किस शैली का चित्रण है? तो बताइए, पट्टचित्र से, भित्ति चित्र से, कथा चित्र से या पोर्ट्रेट से? तो ये जो पावजी की फड़ है वो किस शैली से है? तो ये आपका होगा कथा चित्र से। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में पुरुष क्या पहनते हैं? तो बताइए दोस्तों, पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में पुरुष क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता, पायजामा शर्ट, जीन्स टी शर्ट, शेरवानी? तो जो पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में जो पुरुष है दोस्तों, वो पहनती है धोती कुर्ता पहनते हैं। क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर है बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दपली किस नृत्य में उपयोग होती है? घूमर में, तेरा ताली में, कालबेलिया नृत्य में, तो फिर है गैर नृत्य में? तो जो दपली है दोस्तों वह है किस नृत्य में उपयोग होती है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा तेरा ताली नृत्य के अंदर है, तेरा ताली में। बी ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी बाड़मेर प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथ से बनी साड़ियां, बंदेज चुनरी, अजरक प्रिंट, पोटाला सिल्वर? तो बताइए दोस्तों, राजस्थान में जो बाड़मेर प्रिंट है, प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपकी हो जाएगी अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थानी बाड़मेर प्रिंट है ये अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रूपनगढ़ किस चित्र शैली का केंद्र था? तो बूंदी का, कोटा, किशनगढ़ या बीकानेर? तो बताइए, जो रूपनगढ़ किस चित्र शैली का केंद्र था? रूपनगढ़। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा किशनगढ़ शैली का था। किशनगढ़ शैली, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बनी ठनी किस शैली का प्रसिद्ध चित्रण है? जयपुर का, कोटा का, किशनगढ़ का, अलवर का? तो जो बनी ठनी दोस्तों जो चित्रकला है वो किशनगढ़ शैली का है। कहाँ का प्रमुख है? तो वो है किशनगढ़ चित्रकला का। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, रम्मत किस प्रकार की कला है? रम्मत नृत्य, गीत, लोक नाटक या चित्रकला? तो जो रम्मत है दोस्तों वह एक प्रकार की क्या है? ये रम्मत ये आपकी एक प्रकार की लोक नाटक है। रम्मत है ये एक लोक नाटक है, कला है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल खब राजस्थान की किस लोक परंपरा से जुड़ी है? दोस्तों वो बतानी है, माल खब राजस्थान की कौन सी लोक परंपरा से जुड़ी हुई है? खेल, नृत्य, युद्ध या संगीत? तो यहाँ पर आपका माल खम्ब है ये राजस्थान की कौन सी लोक परंपरा है? तो ये आपकी हो जाएगी खेल से संबंधित है, खेल। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, ये आपके खेल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक लोक वाद्य है मंजरिया मंजीरा किस धातु से बना होता है? तो लोहा से, पीतल से, कांच से, चांदी से? तो जो मंजीरा, जो लोक वाद्य यंत्र मंजीरा है दोस्तों वो किस से बनी होती है? तो वो आपका पीतल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी किस देवता की है आराधना है? किसकी आराधना है? शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की या गणेश गणेश की? तो जो गौरी किसका लोक देवता है, किसका आराध्य देवता है? तो वो आपका शिव का है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी का भजन किसके द्वारा गाया जाता है? तो बताएं, जो बाबूजी का भजन है वो किसके द्वारा गाया जाता है? भोपे के द्वारा, संत के द्वारा, डूम के द्वारा या नायक के द्वारा?
तो बाबूजी का जो भजन है वो किसके द्वारा गाया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा भोपे के द्वारा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तूरा क्या है? तो बताइए दोस्तों, हैं? वो एक प्रकार का वाद्य वाद्य है या गीत है या रंग है या नृत्य है? तो बताइए तूरा है वो क्या है? तो तूरा एक वाद्य यंत्र है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है वन्य पुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? मीणा जनजाति को, भील जनजाति को, ग्रासीय जनजाति को या सहरिया जनजाति को? तो वन्य पुत्र है दोस्तों वो भीलों को कहा जाता है। भीलों को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवाई नृत्य में कलाकार किस पर नृत्य करते हैं? तलवार पर, लकड़ी पर, मटके पर, ढोलक पर? तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि भवाई नृत्य में कलाकार किस पर नृत्य करते हैं? तो कलाकार किस पर नृत्य करते हैं? तो ये तलवार पर नृत्य करते हैं। किस पर है? तलवार पर नृत्य करते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीण माता का मंदिर किस जिले में है? चूरू के अंदर, नागौर में, झुंझुनू में, सीकर में? तो बताइए जीण माता का जो मंदिर है वो किस जिले में है? कौन से जिले में है जीण माता का मंदिर? तो ये आपका सीकर में है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजी की फड़, बाबजी की फड़ है में किस देवता की कहानी होती है? तेजा जी की, पाबू जी की, रामदेव जी की, मल्लीनाथ जी की? तो ये बाबूजी की जो फड़ है उसके अंदर किस देवता की देवता की कहानी होती है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा रामदेव जी की कहानी होती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए राजस्थानी लोकगीत में पिपलिया किस प्रकार का गीत है? तो विवाह गीत है, युद्ध गीत है, हस्त हास्य गीत है या सांवरिया गीत है? तो राजस्थानी लोकगीत में पिपलिया किस प्रकार का गीत है? तो ये पिपलिया है ये आपका सावन गीत है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए राजस्थानी लोक चित्रकला का प्राचीनतम रूप कौन सा माना जाता है? तो बूंदी शैली, फड़ चित्रकला, कोस शैली या किशनगढ़ शैली? तो बताइए राजस्थानी लोक चित्रकला का प्राचीनतम रूप है वो कौन सा माना जाता है? किसको माना जाता है प्राचीनतम चित्रकला शैली? तो वो आपका हो जाएगा फड़ चित्रकला। कौन सा? फड़ चित्रकला। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ता कला किस जिले से संबंधित है? तो बीकानेर से, जयपुर से, बाड़मेर से या अलवर से? तो बताइए उस्ता कला है वो कौन से जिला से संबंधित है? उस्ता कला। तो उस्ता कला ये आपकी हो जाएगी बीकानेर से संबंधित है। उस्ता कला बीकानेर से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रागमाल क्या है? तो बताइए दोस्तों ये रागमाल है ये क्या है? एक गीत है, चित्रकला है, नृत्य है या वस्त्र है? तो रागमाल है ये क्या है? तो ये एक प्रकार का आपका हो जाएगा चित्रकला है। चित्रकला। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए नखत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो बताइए उत्सव के लिए, गीत के लिए, आभूषण के लिए या चित्र के लिए? तो बताएं नखत। नखत है ये शब्द का प्रयोग है। नखत शब्द का प्रयोग है वो किसके लिए होता है? नखत है तो किसके लिए? आभूषण के लिए होता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य की मानी जाती है? तो घूमर नृत्य की उत्पत्ति है वो कौन से राज्य से मानी जाती है? गुजरात से, राजस्थान है, हरियाणा से या मध्य प्रदेश से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? घूमर जनजाति है ये आपकी हो जाएगी है राजस्थान से। राजस्थान। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नागनाथ पूजा किस जाति विशेष से जुड़ी है? तो बताएं सैनी जाति से, गुर्जर जाति से, भील जनजाति से, मीणा जनजाति से? नागनाथ पूजा है वो किस जनजाति के लिए विशेष है? तो वो आपकी हो जाएगी मीणा जनजाति के लिए विशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजस्थानी आभूषणों में नथ का क्या दर्शाता है? तो बताएं। वैवाहिक स्थिति, जाति, धन या पूजा। तो बताइए, राजस्थानी आभूषणों में नथ का क्या विशेषता होती है, किसके लिए होती है, किसका पता चलता है, क्या दर्शाती है? तो ये आपका राइट हो जाएगा, आपका वैवाहिक स्थिति। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखियां और गीदड़ किस अवसर पर गाए गाए जाते हैं? तो बताइए, सखियां और गीदड़ जो गीत है जो गाए जाते हैं वो किस अवसर पर गाए जाते हैं? जन्मोत्सव पर, विवाह पर, होली पर, मकर संक्रांति पर है। तो ये सखियां और गीदड़ किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो ये आपका राइट हो जाएगा, होली पर है। ये होली पर गाए जाते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थानी लोक नाटक है तमाशा किसे रूप में से कहाँ प्रसिद्ध है? जो राजस्थानी लोक नाटक है तमाशा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में या बांसवाड़ा में? तमाशा, राजस्थान का जो तमाशा है वो किसके लिए, कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा जयपुर के लिए, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनजोर किस विद्या में प्रसिद्ध लोक पात्र है? तो बताइए, बिंजोर किस विद्या में प्रसिद्ध लोक पात्र है? लोक कथाएं, ख्याल है, तेरह ताली है, बवाई है? तो बताइए, यहाँ पर बिंजोर है किस विद्या में प्रसिद्ध लोक पात्र है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा, लोक कथाओं में। लोक कथाओं में ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लोकगीत में लोरी गीत किससे संबंधित है? जो लोरी गीत है वो किससे संबंधित है? युद्ध से, जन्म से, शोक से या पर्व से? तो जो राजस्थानी लोकगीत है, जो लोरी लोरी है, ये किससे संबंधित है? तो लोरी है ये आपका जन्म से संबंधित है, जन्म। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोपालन संबंधी गीत किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? तो गोपालन गीत है वो कौन से क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? ये आपको बताना है, ढूंढाड़ है, मेवाड़ है, मारवाड़ है या हड़ौती है? तो जो गोपालन जो गीत है वो किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है, कौन से क्षेत्र में? तो आपका होगा मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदोरी शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? तो बताएं दोस्तों, जो बिंदोरी है, बिंदोरी शब्द का उपयोग है वो कौन से अवसर पर करते हैं? युद्ध यात्रा पर, विवाह पर, व्यापार पर या तीज पर? तो बताएं, बिंदोरी 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 शब्द है ये किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? तो ये आपका हो जाएगा विवाह अवसर पर, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुम्मल और महेंद्र किस शैली की लोक कथा है? तो बताइए, मुम्मल और महेंद्र किस शैली की लोक कथा है? वीर रस की, प्रेम कथा की, नीति कथा की या अध्यात्म की? तो जो मुम्मल और महेंद्र है वो कौन सी शैली की है, किस शैली की है, किस शैली की लोक कथा है? तो यहाँ पर आपका राइट होगा प्रेम कथा की, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी तीज पर महिला कौन सा गीत विशेष गीत गाती है? तो बताइए, राजस्थानी तीज पर है जो महिला गीत गाती है तो वो कौन सा गीत गाती है? फाग का, तीज गीत है, सावा का या बन्ना बन्नी का? तो राजस्थानी तीज पर जो महिला गाती है तीज का गीत है, गाती है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तीज का गीत गाती है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा।